Hello dear students, we were doing chapter number 1, nutrition in plants. In the last class we have discussed about nutrition, what is nutrition, different components of food known as nutrients, and about two modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic. And we have discussed about autotrophic mode of nutrition, that in this mode of nutrition organisms synthesize their own food using inorganic materials, and organisms that exhibit such kind of nutrition are known as autotrophs. And for today's class we will start photosynthesis. So photosynthesis is the process by which green plants prepare their food. Green plants in the term used for is the term used for the plants that contain a green pigment called chlorophyll. So we were discussing about ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा. सो जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. सो जो फोटोसिंथेसिस है ये प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स, इस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ग्रीन प्लांट्स, इन प्लांट्स को इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं. पिगमेंट मीन्स एनी सब्सटेंस विच इज़ गिविंग कलरेशन टू अनदर सब्सटेंस, कोई वो केमिकल्स जो किसी सब्सटेंस को कलर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं. सो ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इसलिए हम ग्रीन प्लांट्स वर्ड जो है यूज़ करते हैं. दिस पिगमेंट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी. ये जो पिगमेंट है ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है. जो ट्रैप्ड सोलर एनर्जी है, जिसको इसने कैप्चर कर लिया है सोलर एनर्जी को, उसको वो देन कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी मीन्स इट फॉर्म्स ग्लूकोज in case of plants. जो glucose है, it is, you can see in this reaction, glucose after the process of photosynthesis by using some of the inorganic substances and in the presence of sunlight and chlorophyll. ये जो chlorophyll है ये ट्रैप कर रहा है sunlight को और फॉर्म करता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है. सो ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ केमिकल. सो वी आर सेइंग दैट कि इस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स एज फूड. सो ये जो केमिकल एनर्जी है, दैट मीन्स ये जो ग्लूकोज प्रिपेयर हो चुका है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको प्लांट्स में स्टोर किया जाता है एज देयर फूड. प्लांट्स ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. वी ऑलरेडी नो कि इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो प्लांट्स के प्रोसेस में इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर टू कैरी आउट दिस process. They take in carbon dioxide from surrounding air. We very well know that we have a layer of atmosphere. Atmosphere is a mixture of gases. So जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनको अपनी सराउंडिंग में जो एयर होती है उससे मिल जाता है. वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली जो होती है वो लीव्स होती है, इसलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है. सो वाटर एंड मिनरल्स जो है वो रूट एब्जॉर्ब करती है थ्रू सॉइल और उसको ट्रांसपोर्ट करती है जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर होगा, दैट मीन्स इन द लीव्स. लीव्स आर द मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट. In a chemical reaction of photosynthesis, carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight and form glucose and oxygen. You can see shortly from this reaction that carbon dioxide, water in the presence of sunlight and a green pigment known as chlorophyll forms glucose and oxygen. Oxygen which is released into the air and which is used by us or different animals. Human beings are also included in animals only. So we use oxygen which we get from plants. The oxygen is released into the air. So ये जो oxygen है इसको ये air में released हो जाता है. The glucose is stored in the form of starch. Starch is also a type of glucose. Glucose, starch, glycogen. These all are the types of carbohydrate, energy giving chemicals. So जो glucose है it is stored in the form of starch in leaves and other parts of the plant. Hence, the presence of starch verifies that photosynthesis has taken place. In case जब हम लीफ में presence of starch को हम डिटेक्ट करेंगे, that means उसमें अगर starch present है लीफ में तो इससे हमें पता चलेगा कि photosynthesis अकर हो चुका है. इसी वजह से ग्लूकोज जो है वो in the form of starch जो है वहाँ स्टोर हुआ है.
The process of photosynthesis can be represented as follow. You can see this reaction, carbon dioxide plus water means carbon dioxide and water, and this arrow means it produces, and in the presence of sunlight and chlorophyll it produces glucose and oxygen. So the food prepared by green plants is used by all living organism. We very well know कि जो भी food green plants बनाते हैं वो सब living organism उसको use करते हैं. The process of photosynthesis also help in maintaining the balance between oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है नेचर में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ही मेंटेन करता है. Thus, plants are vital for maintaining life. So, plants are very important for our life. And activity 1 below shows how to test the presence of starch in a leaf. So, activity 1 is given in your book. You can see it will show the presence of starch in a leaf. कि starch leaf में present है या नहीं है, वो कैसे हम detect करेंगे. So, this is the aim to test the presence of starch in a leaf. Materials required: a green leaf, water, alcohol, test tube, beaker and iodine solution. Green leaf you can see in the image, water is also there, alcohol and test tube. ये जो test tube है, ये जो long tube जैसी है जिसको beaker में रखा हुआ है, that is known as test tube. इसको holder से, test tube holder से इसको hold करके रखा हुआ है. And you can see this is iodine solution. So these all are the things required for this activity to perform. So principle, based on which rule it will detect whether the starch is present in leaf or not. So when iodine solution को जब हम ऐड करते हैं starch के साथ, उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है. That means अगर हमने आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च के साथ कांटेक्ट में आपने मिक्स किया या ऐड किया तो कलर क्या होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा. इन केस जो कलर है, इफ़ इट इज़ नॉट changed into blue black color, that means there is no starch. So what is the procedure? Place a leaf in a test tube and pour some alcohol in it. So what we have to do, हम टेस्ट ट्यूब में एक लीफ प्लेस करेंगे, यू कैन सी, एंड लीफ के साथ हमने इसमें क्या पोर किया है, अल्कोहल पोर किया है. Heat some water in a beaker and put the test tube containing the leaf into the beaker. So what we have to do, हमें एक बीकर में जो है वो वाटर को हीट करना है, एंड आफ्टर दैट ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने लीफ को पुट किया है इसको हमें बीकर में रखना है. सो क्लोरोफिल डिजॉल्व्स इन वार्म एल्कोहल. जैसे जैसे एल्कोहल जो वार्म होता रहेगा तो जो क्लोरोफिल है वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगी. दैट मीन्स इट विल कम आउट फ्रॉम द लीफ. जो ग्रीन पिगमेंट है वो सारी अल्कोहल की वजह से इट विल कम आउट. द लीफ दस लूजेस इट्स ग्रीन कलर, जिसकी वजह से जो लीफ है वो अपना ग्रीन कलर लूज कर लेगी और कलरलेस बन जाएगी. दिस इज़ रिक्वायर्ड टू क्लियरली सी एनी कलर चेंज ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन. ये हमने इसलिए किया, उसको डीकलराइज लीफ को हमने इसलिए किया सो दैट जब हम आयोडीन सॉल्यूशन को उस पर ऐड करेंगे तो कलर्स में क्या चेंज आएगा वो ईजिली नोटिसेबल होगा. वी कैन ईजिली नोटिस दैट चेंज इन कलर. सो आफ्टर दैट रिमूव द लीफ एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन. आफ्टर दैट आप क्या करोगे, उस लीफ को, जो डीकलराइज्ड लीफ है उसको रिमूव करोगे एंड उसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन जो है उस पर पोर करोगे. ऑब्जर्वेशन, द कलर ऑफ लीफ टर्न ब्लू ब्लैक. जब उस लीफ का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि उसमें क्या था, स्टार्च प्रेजेंट था. सो वी कैन कंक्लूड द लीफ कंटेन स्टार्च. Let us learn more about the things essential for the process of photosynthesis to take place. Now we will discuss more of the things which are required for photosynthesis. First one is sunlight. Sun is the ultimate source of energy for all living organisms. So sun, we very well know कि जो sun है, it is the ultimate source of all ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सन से एनर्जी मिलती है किसी ना किसी वे से. इधर ये जो सोलर एनर्जी है कन्वर्ट हो जाती है इनटू डिफरेंट एनर्जी थ्रू विच वी गेट एनर्जी. सो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. सो जो फोटोसिंथेसिस है, एज द नेम इंडिकेट्स, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग समथिंग. सो something is prepared in the presence of sunlight. So without sunlight photosynthesis will not occur. Here one experiment is given. Let us prove this with the help of an experiment. So activity 2 we
This experiment will show us that the sunlight is required for photosynthesis and material required for it is a potted plant, black strip of paper, iodine solution and alcohol. Again we will use iodine solution, alcohol, and we will use a potted plant and a black strip paper, black paper का एक strip. So procedure, place the potted plant in a dark place where no light is present. So हमें क्या करना है, for 2-3 days we have to place that potted plant in a dark place जहाँ पे कोई भी light जो है वो present ना हो. This will de-starch the leaves, जिसकी वजह से क्या होगा, there would be no photosynthesis. So उसकी वजह से starch leaves में नहीं रहेगा. It is necessary to remove any starch present in the leaves because presence of starch confirms the photosynthesis has taken place, and it is very important कि हम क्या करें, अगर इनके starch present भी है तो we have to remove that starch, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा कि वहाँ पे कोई starch नहीं था. in case in the absence of sunlight अगर photosynthesis occur हुई है तो वो starch उसी time form हुआ है, neither it is from before. सेकेंड इज सेलेक्ट अ लीफ एंड कवर इट विद अ ब्लैक स्ट्रिप ऑफ पेपर ऑन बोथ साइड. फिर हम एक लीफ को सिलेक्ट करेंगे और ब्लैक स्ट्रिप, यू कैन सी इन दिस पॉटेड इमेज, ये जो पॉटेड प्लांट है इसका जो लीफ है इसको इस ब्लैक स्ट्रिप पेपर से रैप कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है. नेक्स्ट इज कीप द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर 5 to 6 hours. देन वट यू हैव टू डू, यू हैव टू, ये जो पॉटेड प्लांट है इसको 5 to 6 hours के लिए आपको अब सनलाइट में रखना है. प्लग द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय पोरिंग आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. सो अभी क्या करोगे आप, जिस लीफ को आपने रैप किया था उसको आप अलग से प्लग करोगे एंड उसका जो पेपर स्ट्रिप है उसको रिमूव करके यू विल चेक कि वेदर वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है. वही एक्टिविटी परफॉर्म करके जो हमने एक्टिविटी 1 में किया था, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ. सो रिमेंबर, before you pour iodine solution over the leaf has to be bleached using alcohol as done in activity 1. bleached means हमें उसका जो कलर था, ग्रीन कलर था, उसको रिमूव करना था, उसको मच लाइटर कलर में चेंज करना था, जो हमने जैसे एक्टिविटी 1 में डीकलराइज किया था बाय यूजिंग एल्कोहल को, वैसे ही आपको इसको भी ब्लीच करना है. Observation, you will observe that the whole leaf except the part that was covered with the black strip become blue black. So जब आप चेक करोगे you will see after pouring iodine solution कि जो होल पार्ट ऑफ द लीफ है वो कन्वर्ट हो चुका है ब्लू ब्लैक कलर में, एक्सेप्ट वो पार्ट जहाँ पे आपने ब्लैक पेपर स्ट्रिप से उसको रैप किया था, कवर किया था, बिकॉज वहाँ पे सनलाइट रीच नहीं कर सकी. सो कंक्लूजन, सो वी कैन कंक्लूड the covered portion did not turn blue black because there was no starch formed in it. क्योंकि वहाँ पे कोई starch formation नहीं हुई थी, there was no process of photosynthesis occurring in that area. This confirms that only those parts of the leaf that were exposed to sun performed photosynthesis. So this is clear to all that कि जो parts exposed थे sunlight के लिए उन्होंने ही photosynthesis का process जो है वो perform किया है. In other words, we can say that sunlight is necessary for photosynthesis. That's all for today. Thank you and have a nice day.